आज पूरे 1 महीने बाद जब मैं किचन में आई तो मैं तो देख के ही हैरान रह गई थी, सारे मसालों को कीड़ा लग चुका था। उठते साथ ही में आप नाश्ता लेने चले गए थे, मैंने सिलेंडर निकाला चाय बनाने के लिए तो सिलेंडर इतना गंदा, अच्छी तरह सारा सिलेंडर साफ। मैंने सोचा जितने में नाश्ता आता है उतनी देर में मैं जल्दी से टमाटर और आलू भी टोकरी में निकाल दूं, वो निकाले, साथ ही में नाश्ता बनाया, नाश्ता वगैरह करके फ्री हुआ। फिर मैं किचन में आई हूँ, जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई थी शॉपर में से निकाल के उनको अच्छी तरह टोकरियों में डाल के फ्रिज में रखे। आज तो मैंने सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपने स्पाइसेस जार खाली किए क्योंकि उनको मैंने धोना था, बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी हुए थे और काफी ज्यादा मसालों को तो कीड़ा ही लगा हुआ था, उनको मैंने बिल्कुल वेस्ट कर दिया। मसाले ऊपर रख के नीचे आई हूँ तो फिर मैंने आटे की तरफ हुई हूँ, जब देखा तो आटे में भी बहुत कीड़ा था, फिर मैंने उसको भी वेस्ट कर दिया। जब तक मैं किचन के सारे यूज वाले बर्तन धो ना लूं तब तक मैं किचन में कोई काम नहीं। जितनी ज्यादा मुझे कमरे और किचन की टेंशन थी ना, उससे कई ज्यादा मुझे मेहताब की टेंशन थी क्योंकि वो भी मेरे बगैर 1 महीना रहे हैं तो वो भी बहुत खराब हो गए थे, मतलब कि उनकी स्किन इतनी डल थी। बस फिर मैंने रिवॉल्व का अर्जेंट फेशियल और फेस वॉश अच्छी तरह इनका फेशियल किया। मैंने इनका ये सेट दूसरी दफा मंगवाया क्योंकि अगर आप अर्जेंट फेशियल इनका कर लेते हैं तो आपको घंटा घंटा फेशियल और स्किन पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट्स आप लोगों की स्किन इतनी नीट एंड क्लीन हो जाती है और इतना अच्छा ग्लो आता है। आपको करके फ्री हुई तो इतने में देवरानी भी आ गई थी कि भाभी आज हमने कुरान खाने में भी जाना है, तो सोचा मैं खुद भी कर ही लेती हूँ। फेस वॉश तो मैं इनका काफी अरसे से यूज कर रही थी लेकिन अर्जेंट फेशियल भी बहुत अच्छा है। आपको भेज के फिर मैं किचन में आ गई थी, जितने भी बर्तन पड़े हुए थे सारे मैंने धोए हैं। पहले मैंने मसालों के सारे डब्बे धोए हैं, ढक्कन धोए हैं, फिर मैंने जितने भी बर्तन यूज वाले थे वो भी धोए। रैक वाली शीट्स भी इतनी ज्यादा ऑयली हुई हुई थी, उनको मैं नीचे बैठ के अच्छी तरह धोया। मैंने सोचा मसाले तो मैंने धूप में रखे हुए, क्यों ना मैं डब्बे भी रखा थी। जैसे बाहर आई हूँ तो सेन में धूप थी, फिर मैंने यहाँ पे शीट्स अच्छी तरह ड्राई करके मैंने उनको बिछा दिया था, अंदर से रैक अच्छी तरह साफ करके। रैंडमली रात को एक कमेंट मैंने देखा था कि कैसी औरत है, सारा दिन सफाई में ही लगा दिया, खाना तो पकाया ही नहीं घर आ। 2-2 3-3 दिन खाने नहीं बनाती जब तक मैं बिल्कुल एडजस्ट ना हो जाऊं, अपने मसालों के डब्बे ना धो लूं, अच्छी तरह सफाइयां ना कर लूं, आटा वगैरह नहीं, मतलब कि कौन इतने गंद में खड़ा होकर कुकिंग कर सकता है, मुझे नहीं समझ आती। और ना मुझे कभी मेहताब ने कहा है कि आते साथ ही पहले दिन ही खाना। कुरान खाने पे भी जाना था, मैंने सोचा पीछे से बारिश ना आ जाए, इस वजह से सारे मसाले ला के मैंने उनको दोबारा से डब्बों में रिफिल कर दिया। ऐसे तो किचन की बारी आज मेरी थी लेकिन मैं सारा दिन खड़े हो के इतना ज्यादा थक गई थी, मैंने अपनी देवरानी को कह दिया था आज तुम किचन कर लो, मैं बहुत। और ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन हो गया सारा। फिर किचन तो डन हो गया था, कमरे में आई हूँ, फिर मैंने बेड बनाया, अच्छी तरह सारी चीजें समेटी हैं, झाड़ू निकाली है क्योंकि जाना भी था, बच्चों को भी तैयार करना था, खुद भी तैयार हो। पहले तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही चल जाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं वापस आके भी खुद ही करना है, फिर ज्यादा थकावट हो जाएगी, अभी मैं करके ही जाऊँ। जल्दी से कमरा अच्छी तरह साफ करके फिर मैंने कपड़े प्रेस। फिर मैं और देवरानी कुरान खाने पे चले गए थे, फिर घर आए, मैं पूछ रहे थे आज खाने में क्या खाना, मैंने कहा चपली कबाब लिया, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मजीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे फॉलो लाजमी कर लें।